हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम पावर एप्स के अंदर वेरिएबल के ऊपर डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि वेरिएबल क्या है, कितने टाइप्स के वेरिएबल्स हैं और हम पावर एप्स के अंदर उसको कैसे यूज़ करते हैं। वो डिटेल डिस्कशन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। सो पावर एप्स के अंदर मेनली टू टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल और एक होते हैं लोकल वेरिएबल। सो ग्लोबल वेरिएबल क्या है? तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने थ्री स्क्रीन बनाई हुई है। मैं इसको रन करता हूँ, जिसमें होम स्क्रीन है, अबाउट स्क्रीन है और कॉन्टैक्ट स्क्रीन है। सो अगर मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऐसे वेरिएबल जो पूरे स्क्रीन के ऊपर मुझे इसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, तो दैट टाइम हम दोस्तों यूज़ करेंगे ग्लोबल वेरिएबल। यानी ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसकी वैल्यू को हम एंटायर हमारा जो ऐप है, हम इस ऐप में किसी भी स्क्रीन के अगर ऊपर हम एक्सेस कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, इसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक बटन्स लेता हूँ। इस बटन की क्लिक के ऊपर, इस बटन की क्लिक के मैं यूज़र पे सबसे इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करता हूँ, जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है वो, और देन इसको मैं यहाँ पे उसको शो करेंगे। यानी ये जो जितने भी हमारे हेडर्स हैं, सबके ऊपर मुझे यूज़र की इन्फॉर्मेशन शो करवानी है। सो ये इसकी बटन्स की हैं जो ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टी है। इन ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर जो फंक्शंस यूज़ करते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल के लिए, वो है सेट फंक्शन। इस सेट फंक्शंस के अंदर में जो है एक फर्स्ट पैरामीटर हमारा जो ये यूज़ करेंगे। इसमें दो पैरामीटर हम पास करेंगे, एक होता है वेरिएबल का नेम और एक होता है वेरिएबल की वैल्यू। तो मैं वेरिएबल का नेम ऐड करता हूँ यूज़र इन्फॉर्मेशन, यूज़र इन्फो नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है। देन इसके अंदर मैं यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करता हूँ। तो ये एक फंक्शन आता है यूज़र्स। ये फंक्शन उससे क्या करता है कि जिस में जो मेरा अकाउंट की डिटेल्स हैं, वो इसमें स्टोर होती है। तो यूज़र्स इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर दी है। देन इसके बाद में ये अब इस यूज़र इन्फो को मैं चाहता हूँ एक और मैंने वेरिएबल ऐड कर बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख किया, देन इसको मैंने यहाँ पे इसके जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे वो जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे शो हो जाए। तो हम शो करने के लिए अब जो मैं इसके टैग लेबल की जो प्रॉपर्टी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसके ऊपर उस वेरिएबल का नाम मैं ऐड करूँगा, यूज़र्स इन्फो। देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। देन इसके बाद जो चूँकि ये फंक्शंस हैं, तो हम यहाँ पे जैसे मैं डॉट क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये इतनी डिटेल यहाँ स्टोर हो रही है, फुल ईमेल और फुल नेम। मैं यहाँ फुल नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे भी नाम यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, जैसे इस बटन पे मैं क्लिक कर तभी उसकी वैल्यू उसको असाइन होगी, तब तक असाइन नहीं है। इस बटन के क्लिक करने पे ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, इस यूज़र इन्फॉर्मेशन के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको क्लिक करना होगा। तो मैं जैसे क्लिक कर रन करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो दोस्तों मेरा ये नाम यहाँ पे शो हो गया है, यानी यूज़र्स का नेम यहाँ पे शो हो गया है। अब ये इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं इस नेम को मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। कलर मैं यहाँ से इसका थोड़ा वाइट कर देता हूँ। ठीक है। सॉरी, इस वाइट कलर कर देता हूँ। ठीक है। अब ये जो यूजर की इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, अब इस वेरिएबल को मैं अबाउट स्क्रीन और कॉन्टैक्ट स्क्रीन इन दोनों पे भी यूज़ कर सकता हूँ। यानी जिसमें इस स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ, देन मैं यहाँ पे फिर से एक लेबल क्रिएट करता हूँ। इस लेबल के ऊपर इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को रिमूव करके यूजर्स इन्फो डॉट फुल नेम, आप देख सकते हो वो जो मेरा यूज़र का नेम है यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसको ऐड कर देता हूँ। कलर में यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ। यानी जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ है वही मैं अबाउट स्क्रीन में जो है यहाँ पे शो हो रही है। यानी इस प्रकार से हम जो है ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसको हम इंटायर स्क्रीन के ऊपर एक्सेस करें। जैसे हम अबाउट में कॉन्टेक्स्ट में मुझे ऐड करना है, यूज़ करना है, तो सेम वही प्रोसेस है। मुझे एक लेबल में क्रिएट करता हूँ, देन इस लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर वापस अगर मुझे ईमेल शो करवाना है तो यूज़र इन्फो देन डॉट ईमेल, ये ईमेल यहाँ पे शो हो गया। मैं यहाँ पे मेरा नेम ही शो कर देता हूँ, जो फुल नेम।
अब देख सकते हो मेरी जो मेरे हेडर के अंदर मैंने जो है राइट साइड बार के अंदर जो लॉगिन यूज़र होंगे इन्फो उसकी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे शो कर दी। अब इस प्रकार से हम ग्लोबल वेरिएबल को पूरी स्क्रीन के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। एक अनदर एग्जांपल के थ्रू हम वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे मुझे 2 वेरिएबल का वैल्यू मतलब कि कैलकुलेशन करना है, उसका नंबर ऐड करना है और उसको हम पूरी स्क्रीन पर हम जो है एक्सेस करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, 2 इनपुट सॉरी टेक्स्ट नहीं, मुझे 2 इनपुट बॉक्स लेने हैं। इनपुट बॉक्स फर्स्ट, इनपुट बॉक्स सेकंड। इन दोनों की जो वैल्यू होगी इसके अंदर जो मैं वैल्यू एंटर करूँगा इस बटन से, इस बटन के क्लिक के ऊपर मैं बटन क्लिक करता हूँ, इन दोनों की वैल्यू का जो भी कैलकुलेशन होगा मैं इसकी यहाँ शो करता हूँ। तो इसके लिए मैं एक लेबल यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ से मैं, और एक जो उसका रिजल्ट मुझे शो करवाना है तो एक और वेरिएबल लेता हूँ रिजल्ट्स नाम से, ये रिजल्ट्स यहाँ पे शो करना। अब सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसकी जो टेक्स्ट उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इस इनपुट बॉक्स के टेक्स्ट में यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे नेम जो है ग्लोबल रिजल्ट एक हेडिंग दे दी। इसको मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को यहाँ से अभी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, इन 2 इनपुट बॉक्स के अंदर मैं वैल्यू एंटर करूँगा और उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे शो करवाना है। अगर ऐसी मुझे रिक्वायरमेंट है और ये रिजल्ट मुझे पूरे इंटायर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके इस बटन के ऑन सेलेक्ट इस प्रॉपर्टी के ऊपर इन दोनों इनपुट बॉक्स की वैल्यू को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा। तो जैसे मैं इस बटन की क्लिक के ऑन सेलेक्ट है, मैं यहाँ से इसको फॉल्स कर देता हूँ। फिर मैंने सेट जो प्रॉपर्टीज़ है मैं इसका यूज़ करूँगा। देन इसके अंदर मैं एक ग्लोबल वेरिएबल लेता हूँ, नाम ऐड करते हैं ग्लोबल रिजल्ट नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। देन इसके अंदर मुझे 2 जो है इन 2 इनपुट बॉक्स की वैल्यू को मुझे ऐड करना है, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टैक्स जो नेम है, नेम क्या है इसका, इसका जो नेम हमको मिलेगा टेक्स्ट इनपुट 2 और टेक्स्ट इनपुट इसका क्या नेम है 3। तो टेक्स्ट इनपुट 3 टू टेक्स्ट इनपुट 2 डॉट टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट इनपुट 3 डॉट टेक्स्ट। क्या होगा दोस्तों कि इन दोनों की वैल्यू को मैं ऐड कर रहा हूँ और इस ग्लोबल नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है। अब जो रिजल्ट यहाँ पे ग्लोबल रिजल्ट शो रहा है, अब यहाँ पे एक मैंने जो लेबल क्रिएट किया था इसकी जो हिडन प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं उसको असाइन कर दूंगा। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड करूंगा तो रिजल्ट हमको यहाँ पे शो होगा। देन इसको मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 10, एंटर करता हूँ 20। अब देख सकते हो रिजल्ट 30 यहाँ पे हमें शो हो रहा है। जो भी हम यहाँ चेंज करते हैं, जिसमें 5 ऐड कर देता हूँ, इस हिसाब से रिजल्ट हमारा चेंज हो रहा है। सो अब हम यहाँ से इस वेरिएबल को जो ग्लोबल हमने वेरिएबल बनाया है, अगर हम इस वेरिएबल को अबाउट स्क्रीन के ऊपर एक्सेस करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लेबल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे अगर मुझे उस वेरिएबल शो करवाना है मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। यहाँ पे इस वेरिएबल को मैं यानी जो ग्लोबल वेरिएबल है रिजल्ट इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, जैसे तो वो रिजल्ट हम यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस प्रकार से हम ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को पूरी इंटायर स्क्रीन के ऊपर हम जो है एक्सेस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम जो है सेकंड जो है हमारा है लोकल वेरिएबल। सो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं?
लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिसका यूज़ केवल उसी स्क्रीन के ऊपर में होता है, यानी उसकी वैल्यू हम केवल उसी स्क्रीन के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मैं होम स्क्रीन पे हूँ और होम स्क्रीन के अंदर ही मुझे कुछ वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, तो बट अबाउट स्क्रीन कॉन्टेक्ट स्क्रीन पे नहीं है, तो दैट टाइम हमें ग्लोबल वेरिएबल यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए लोकल वेरिएबल, क्योंकि इसका स्कोप जो है इस स्क्रीन पे ही है, हमें अदर स्क्रीन पे हमें नीड नहीं है, तो हमें लोकल वेरिएबल का यूज़ करना चाहिए। जैसे दोस्तों आप ये देख सकते हो यहाँ पे इस बटन में एक बटन बनाता हूँ, उस बटन के क्लिक के ऊपर मैं जो है लोकल वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से एक बटन्स है ये क्रिएट करता हूँ, इसको नाम देता हूँ लोकल, तब समझ में आ जाएगा। लोकल, ठीक है, लोकल सबमिट। अब इस बटन के सबमिट के ऊपर मुझे क्या करना है, एक वैल्यू स्टोर करनी है। इसके यानी लोकल वेरिएबल के अंदर भी हम लोग स्ट्रिंग बुलियंस और टैक्स भी हम लोग जो स्टोर कर सकते हैं। तब इस बटन के क्लिक करने पर अब इसके लिए जो फंक्शन यूज करेंगे वो करेंगे हम अपडेट कॉन्टेक्ट्स। अपडेट कॉन्टेक्ट्स इस फंक्शन का यूज हम करेंगे जब भी हमें कोई लोकल वेरिएबल यूज करना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये दो पैरामीटर इसको जेसन्स, इसके बाद में फर्स्ट पैरामीटर जो है हमारे वेरिएबल का नेम, यानी मैं ऐड करता हूँ लोकल वेरिएबल, मैंने एक बनाया। इस कॉलन इसके अंदर में डाल दिया मैंने, वैल्यू ऐड कर दी 10। अब इसके अंदर वैल्यू, अब जैसे मैं सबमिट करूँगा, इस सबमिट करने पर मैं इसका जो जो रिजल्ट है मुझे शो करवा व्यू होगा। तो मैं यहाँ पे एक लेबल्स ऐड कर लेता हूँ और इस लेबल्स के अंदर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यानी जो हमारा वेरिएबल है लोकल, जो हमने वेरिएबल का नाम दिया है वो दिया है लोकल वेरिएबल। तो मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ लोकल वेरिएबल। देन इसके बाद में जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, अब देख सकते हो लोकल वेरिएबल की वैल्यू हमारे पे यहाँ पे शो हो रही है। बट अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को मुझे अबाउट स्क्रीन के ऊपर एक्सेस करना है, तो क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो जो अबाउट स्क्रीन पे मैं एक लेबल यहाँ क्रिएट करता हूँ, देन इसके अंदर मैं उस वेरिएबल जो हमें बनाया हुआ है लोकल, फ्रेंड्स पहली बात वो कि वो में वो नेम शो नहीं हो रहा है, मैंने कॉपी किया है, मैं पेस्ट करता हूँ, तो देख सकते हैं हम इसमें एरर शो कर दी। यानी कि जैसे होम स्क्रीन से मैं रन करता हूँ, अबाउट स्क्रीन पे आता है, तो हमें वो जो रिजल्ट है हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यानी कि हम उस वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमें जब भी अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है कि हमें उसी स्क्रीन के ऊपर हमें वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करनी है, तो दैट टाइम हमें लोकल वेरिएबल का यूज़ करना चाहिए। बट कभी सिनेरियो ऐसा होता है कि हमें लोकल वेरिएबल की वैल्यू को हमें दूसरे स्क्रीन के ऊपर में एक्सेस करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर ऐसी नीड है दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे नेविगेशन फंक्शंस। तो नेविगेशन फंक्शंस के थ्रू ही हम जो है लोकल वेरिएबल की वैल्यू को हम किसी अदर स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं। यानी वो कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग मैं बटन्स लेता हूँ, इस बटन के क्लिक करने के ऊपर, यानी ये जो लोकल वेरिएबल की वैल्यू है मुझे कॉन्टेक्ट्स जो अबाउट स्क्रीन के ऊपर एक्सेस करनी है। तो इस बटन के क्लिक के ऊपर मैं कॉन्टेक्ट अबाउट स्प्रिंग के ऊपर मूव होना है, और उसके बाद उसके अंदर मुझे ये वेरिएबल की जो वैल्यू है वो गेट करना है। तो इसकी जो ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मैं सबसे पहले जो यूज़ करूँगा नेविगेशन फंक्शन, देन इसके बाद में इसके अंदर जो हमारी स्क्रीन का नेम, जैसे मैं अबाउट स्क्रीन पे हूँ तो अबाउट स्क्रीन पे मुझे मूव होना है, तो मैं अबाउट स्क्रीन, देन इसके सेकंड पैरामीटर में जो स्क्रीन ट्रांजेक्शन कौन सा यूज़ करना है, फर्स्ट कवर यूज़ किया, देन इसके बाद में हमें करली ब्रेसेस ऐड करने हैं, और यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल नाम ऐड करना है, और उस वेरिएबल के अंदर हम इसकी वैल्यू पास करेंगे। यानी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं
शो लोकल नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉलन, और इसके अंदर मुझे इसकी वैल्यू यानी ये जो मैं वेरिएबल है कॉपी करता हूँ और मुझे यहाँ पे इसको मैं पास कर देता हूँ। अब जो जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू जो है ये शो लोकल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई है। अब इस वेरिएबल को मैं जो हमारा अबाउट पेज है यानी इस पेज के ऊपर मैं एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एरर आ रही थी, मैं यहाँ पे एक और लेबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं उसकी वैल्यू स्टोर करता हूँ, यानी जो है शो लोकल्स। जब देख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे हम एक्सेस कर पा रहे हैं, यानी यहाँ पे आप देखोगे तो इस अगर जहाँ जो हमको एरर आ रही है यहाँ यूज़ करें लोकल वेरिएबल, हमें इसके ऊपर हमें एरर शो हो रही है। बट जो मैं ये वेरिएबल मैंने बना यूज़ कर रहा हूँ इस टेबल के अंदर मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो नेविगेशन फंक्शन के थ्रू भी हम अगर लोकल वेरिएबल की वैल्यू पास करना हम एक्सेस कर सकते हैं। इसको एक फ्रेंड्स पर रन करके देखते हैं। मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। अब फिर मैं यहाँ पे इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो दोस्तों ये जो रिजल्ट है हमें यहाँ शो हो रहा है, जो हम नेविगेशन फंक्शन के थ्रू हम लोग ने यहाँ शो करवाया है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ग्लोबल वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल क्या है और कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक और ये है कि अब हमने कौन-कौन से वेरिएबल बनाए हैं और उसमें क्या वैल्यू असाइन की और किस-किस स्क्रीन के ऊपर हमने वेरिएबल असाइन किए। अगर हमको वो देखना है दोस्तों, हम कैसे देखेंगे? क्योंकि जब हमारी ऐप बड़ी हो जाएगी उस सिचुएशन में हमें ये पता नहीं चला कि हमने कौन-कौन से वेरिएबल कहाँ-कहाँ यूज़ किए हैं। अगर हमको वो देखना है दोस्तों तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड के अंदर में एक्स नाम का जो है, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं जब इस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 टाइप के ग्लोबल वेरिएबल है, कॉन्टेक्स्ट लोकल वेरिएबल है। अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 दिख रहा है कि यूज़र इन्फॉर्मेशंस है, एक इन्फो नाम का वेरिएबल है और ग्लोबल रीजन नाम का वेरिएबल है। इसमें इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, होम स्क्रीन के ऊपर यूज़ हो रहा है, डिफाइन है यहाँ पे। और यूजेस कहाँ पे हो रहा है तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं तो इतने स्क्रीन के ऊपर ये वेरिएबल की वैल्यू हम एक्सेस कर रहे हैं, यानी यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है ये सब हमें डिटेल्स यहाँ पे पता चल जाएगी। कॉन्टैक्ट स्क्रीन अबाउट स्क्रीन के ऊपर है, कॉन्टैक्ट स्क्रीन के ऊपर है, यानी यहाँ से हम इजीली हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे हम वेरिएबल कितने ग्लोबल वेरिएबल और कहाँ कहाँ पे यूज़र डिफाइन कहाँ किया हुआ है हम ये देख सकते हैं। सेम फ्रेंड्स यहाँ पे हम जैसे कॉन्टैक्ट लोकल वेरिएबल है, हम यहाँ देख सकते हैं एक होम पेज पे हमारा लोकल वेरिएबल है। इसके अंदर हमारे जो एक लोकल नाम का हमने वेरिएबल बनाया था जो यहाँ शो हो रहा है ऑन क्लिक के ऊपर, जैसे मैं ऑन क्लिक किया जिसके ऊपर स्लो हो रहा है। देन इसके बाद में जो है अबाउट अस के ऊपर है, पेज के अंदर भी जो है हमने इसको डिफाइन किया हुआ है और हमने यहाँ पे कहाँ हमने यूज़ किया है वो भी हम लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस लेबल के अंदर में हम इस वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो है हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि हमारे कितने वेरिएबल्स हैं, कहाँ-कहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो डिटेल हम इस वेरिएबल्स पे क्लिक करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको डिटेल समझ में आया होगा कि वेरिएबल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं और हम कैसे फाइंड करेंगे कि कहाँ-कहाँ हमारे वेरिएबल डिफाइंड है और कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिलेगा फ्रेंड्स। थैंक यू।